तो इलू इलू जो है भ्रष्टाचार के साथ इनका आया है भी क्या है, ऐसी मिर्ची लगी है कि उछलना शुरू हो गया है। अभी सुनो ना, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको। अभी सुनो, गांधी का और लालू यादव जी का बेटा आएगा, बिना लात मारे ही बिहार से भगा देगा। आइए देखते मजा आएगा। अभी विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें गौरव भाई ने की। हाँ। मैं व्यक्तिगत तड़ीपार वगैरह इस तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन हमने जो है, हाँ तड़ीपार, हमने जो है विकास 10-10 पुलों को एक साथ बहते हुए देखा है बिहार में। हमने जो विकास है, पुलिया खड़ा है, लेकिन जाने के लिए रास्ता कहाँ से या नहीं है, पुलिया अकेला बेचारा खड़ा है, ना इधर से कार आ पाती है ना उधर से कार आ पाती है। हमने वो विकास देखा है। हमने वो विकास देखा है आधे घंटे के बारिश में पूरे शहर के शहर, नागपुर से लेके दिल्ली से लेके मुंबई को जो है पूरा पानी में डूबते हुए देखा है। लोगों का विकास खुद का किया हुआ भाजपा के शासन में डूबता हुआ हमने देखा है। हमने देखा नरेंद्र मोदी जी 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, अभी सीधा 13,000 करोड़। कहाँ थे मोदी जी और कहाँ आ गए 13,000 करोड़ पे ये विकास की बात करते। सब लोग अपने अपने चेहरे पे पल्लू डाल लो। अंजना जी आप भी, क्यों, क्या हुई? चुनाव आयोग कहेगा निजता का हनन होता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मांगे तो कहते हैं निजता का हनन होगा, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे। अरे चोरी की है ना, अगर चोरी नहीं की तो फिर ऐसी इस तरह का आप बताते हो, इस तरह के कानून बताते हो। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि डेटा दो, मशीन रीडेबल डेटा दो, तो सेक्शन 92 बदल दिया। चोर मोसेरे भाई, इनका एक महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसा भारतीय चुनाव आयोग मोर्चा बना दिया। आते हैं चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग और कहते नहीं निष्ठा का हनन हो जाएगा, मशीन रीडेबल हम क्यों देंगे, हाँ। किसी का दे नहीं सकते। तो पारदर्शिता कहाँ गई? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ये नरेटिव स्टाइल, ये भाषा शैली मैंने कहीं सुनी है। कोई बहुत बड़े नेता भी ऐसे ही बात करते हैं। याद आ रहा है? आइए बहनों, अरे मामा के घर से लाए थे क्या? मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये मामा के घर से लाए थे क्या? साझा करनी चाहिए क्या? नाउ प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। ये मामा के घर से लाए थे क्या? साझा करनी चाहिए क्या? क्या 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 क्या? अरे क्या लोग सब समझ गए। और कहाँ गया विकास? दोनों चीजें सामने दिखती है और स्पष्ट तरीके से। 20 साल से तो यही लोग हैं, 20 साल से यही लोग हैं। कौन से पैरामीटर पर बिहार आगे है? बीच में वो भी आते थे। एक मिनट। नीतीश बाबू का तो यही अच्छा ना, कभी इनके साथ कभी इनके साथ, और सब पता नहीं उनमें मुझे क्या दिखता है कि सब सीएम बना भी देते हैं उनको। एक महानुभाव थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आधार कार्ड बुरा था, जीएसटी बुरा था, कभी लागू नहीं होगा, और घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार थे केंद्र सरकार। वो महानुभाव कहते थे अंजना जी, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कहा था इसने, इल्लू इल्लू आई लव यू। अभी कौन आई लव यू कर रहा? 11 साल से अगर आज भी घुसपैठी है तो इसने बोला नहीं था। अभी किसका आई लव यू चल रहा है? अभी चल रहा है बीजेपी का। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, वो गुजरात के महानुभाव जो आज देश के प्रधानमंत्री है, 11 साल हो गया है, वो कहते हैं आज भी घुसपैठी है तो इलू इलू आई लव यू किसका चल रहा है? तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है
कि इस देश को आत्मनिर्भर सत्यप्रकाश, बनाए या जल्दी न से बनाए, माइक, जल्दी से माइक। लेकिन वोट चोरी करके जल्दी, मोदी जी जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि इस देश में अगर सरकार आएगी तो आप लोग जो चुनेंगे वो सरकार आएगी, बिहार के लोग जो चुनेंगे वो बिहार में सरकार आएगी, हिंदुस्तान में वही सरकार आएगी जो हिंदुस्तान के लोग ठीक है, लाना जल्दी से, चाहेंगे, जल्दी वो से, नहीं हाँ। जो ये चुनने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भारतीय राजनीति का पप्पू कौन है, वरना लोग बुरा मान जाते हैं। नहीं, शब्द बोला था उन्होंने, इसीलिए नहीं, मैंने फेंकू बोला। में भी बोल सकता ना। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए कि भ्रष्टाचार के प्रति इतना गुस्सा है मोदी जी को कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, वंजना जी, जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब के सब जो है अपने हाथ में ले लिए। वो तो गब्बर का शेर है, अरे ओ सांबा कितने भ्रष्टाचारी बचे हैं। तो सांबा कौन है समझ लो आप। तो सांबा कहता है कोई नहीं बचा गब्बर जी, पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी जो है वो हमारे पार्टी में आ गए हैं। हेमंता बिसाव शर्मा इन्होंने आरोप किए, मुकुल रॉय इन्होंने आरोप किए, शुभेंदु अधिकारी इन्होंने आरोप किए, नारायण राणे इन्होंने आरोप किए, प्रताप सरनाइक इन्होंने आरोप किए, यामिनी यादव, यशवंत यादव इन्होंने आरोप किए, अजीत पवार इन्होंने आरोप किए, और 70,000 करोड़ का घोटाला पचा गए। ना मीडिया में दिख रहा, ना कहीं दिख रहा। कैग ने निकाला है कि 70,000 करोड़ खा गए बिहार की सरकार। ये कैग का रिपोर्ट है अभी का, अभी अधिवेशन जो हो उस पर टेबल हुआ, वो किसी को पता नहीं है। तो इलू जो है भ्रष्टाचार के साथ इनका आया है। 2 बेटे आएंगे, एक गांधी का आएगा। राहुल गांधी बीच में नहीं बोला मैं, बीच में नहीं बता दो होने की क्या बात है? बता दो ना, मैं राहुल 70 लाख और 1 करोड़ का उत्तर उससे भी ज्यादा पता गुस्सा क्यों हो जाता है हमारे बात पे? ठीक है, बीच में दे रहा हूं ना, कंप्लीट मैं दे रहा हूं। बोलिए ना। एक उत्तर दो ना, पहले भ्रष्टाचार बोलता हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या आप गम बहुत है सारे जिसको गम छुपा रहे हो? बोलिए, ये तो बता दो। बोलिए ऐसा पूरा बता करने रहा दीजिए, पूरा हूं। नहीं, अभी क्या है